हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंचाई परियोजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। साथ ही इन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित वो पूरा करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन है वो सिविल डिग्री में पूछा गया है, पटवारी मेंस में भी पूछा गया है 2016 के अंदर। तो इसमें एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। हमें उनका जो कूट है सही है वो कौन सा है, उसका हमें चुनना है कि परियोजना है वो कौन से जिले में है, कौन सी परियोजना कौन से जिले में है। बांकली जो बांध है जो परियोजना भी है, बांकली परियोजना वो किस जिले में है, तो बांकली जो परियोजना है वो है जालोर में। ओके, फिर सोम कमला अंबा ये किस में है, डूंगरपुर में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध है इसमें जो जाखम बांध है वो सवाई माधोपुर में है और मोरेल बांध है वो प्रतापगढ़ में है। ओके, तो इसका मिलान हो गया बांकली बांध जालोर 3 नंबर में। फिर आता है सोम कमला अंबा जो डूंगरपुर में है, ये 4 नंबर हो गया। फिर जाखम बांध सवाई माधोपुर में 2 नंबर हो गया। फिर मोरेल बांध प्रतापगढ़ में, तो 3 4 2 1 3 4 2 1 2 में है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है वो चुनना है। एक तरफ परियोजना है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो नर्मदा जो केनाल है, नर्मदा केनाल वो जालोर में है। सर्वाधिक नर्मदा परियोजना का लाभान्वित जिला है जालोर। श्री हरिदेव जोशी केनाल है वो है बांसवाड़ा में। पार्वती केनाल तंत्र है वो है धौलपुर में। और गलवा मुख्य सिंचाई परियोजना है वो है टोंक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन। 2 1 और 4 3 ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को कौन सी नदियों के अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। किस नदियों के अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है सिद्धमुख नोहर परियोजना में, तो रावी और व्यास के द्वारा। सिद्धमुख नोहर परियोजना में पानी प्राप्त होता है रावी और व्यास नदियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परियोजना और एक तरफ है जिले दिए गए हैं, सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। 1 नंबर है गंगनहर गंगानगर बीकानेर में, सही है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में, यह भी सही है। सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, खतन है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात में है, यह सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना किन जिलों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान की है और गुजरात की है। ये दोनों राज्यों की है माही बजाज सागर परियोजना, संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर में है। मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है वो इंदिरा गांधी नहर है वो समाप्त हो जाती है, अंतिम छोर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कोलायत जोधपुर बीकानेर में है। कोलायत जो लिफ्ट नहर है उससे जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित है। गजनेर से बीकानेर नागौर, फलोदी से बीकानेर और जैसलमेर, और बांगड़सर से बीकानेर और जैसलमेर, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। नाड़ी नाली टोबा जोहड़, तो नाली इसका जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है वो नहीं है, तो करेक्ट आंसर नाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार किसके हैं, तो ये परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी के प्रकार है टांका और खड़ीन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो सवाई माधोपुर में इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचता है, तो वो है पाली से। पाली में नहीं पहुंचता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी, बाकी जोधपुर बीकानेर और बाड़मेर में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। भूजल ब्लॉक की श्रेणी है वो न्यून संदोहित, यह नहीं है। बाकी सुरक्षित, अर्धक्रांति, अति संवेदी है, ये तीनों हैं, लेकिन न्यून संदोहित भूजल ब्लॉक श्रेणी नहीं है।
जो लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर की जो 7 लिफ्ट नहर है वो कौन कौन सी है, कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्तमान नाम है और प्राचीन जो है और लाभान्वित जिले कौन से हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट है वो गंदेली सावा में है, और गंदेली सावा नाम था उसका प्राचीन, और फिलहाल झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ बीकानेर जिले हैं वो लाभान्वित है चौधरी कुंभाराम से। कंवर सेन लिफ्ट नहर है उससे लूणकरसर है, और श्री गंगानगर बीकानेर जिले हैं वो लाभान्वित है। पन्नालाल बारूपाल गजनेर था उसका नाम, नागौर और बीकानेर से पानी है वो दिया जाता है, लाभान्वित जिले है नागौर और बीकानेर। वीर तेजाजी से बांगड़सर बीकानेर जिला, और डॉक्टर करणी सिंह से कोलायत और जोधपुर बीकानेर लाभान्वित है। गुरु जम्बेश्वर से फ्लोदी लिफ्ट नहर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर। जयनारायण व्यास पोखरण लिफ्ट बोला जाता था, और जैसलमेर जोधपुर में इनका पानी है वो दिया जाता है जयनारायण व्यास लिफ्ट से। तो ये एक सारणी थी जिससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाता है, तो उदयपुर को। मानसी वाकल परियोजना है उससे उदयपुर शहर को पानी है वो उपलब्ध कराया जाता है, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% है, तो इसका जो पड़ोसी राज्य हो जाएगा राजस्थान का वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिलों का कौन सा युगम जल भराव या सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है, सेम की समस्या से, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ सेम की समस्या से सर्वाधिक है वो प्रभावित है। नहरों के पानी के रिसाव के कारण आसपास की जमीन का दलदली हो जाना ही सेम की समस्या है, यह समस्या नहर क्षेत्रों में अधिक होती है। राजस्थान में इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला हनुमानगढ़ है, और गंगानगर दूसरे स्थान पर है। इस जिलों में इंदिरा गांधी नहर से अधिक सिंचाई के कारण ये समस्या अधिक आती है। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील का गांव बड़ोपन इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। सपेदा यूकेलिप्टिस वृक्षारोपण किया जाना इसका एक उपाय है। अगला जो क्वेश्चन है, बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना है वो 12 जिले में अवस्थित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था 2016 में। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2016 में शुरू किया गया था। राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में किस मानदंड को सर्वाधिक वरीयता या महत्व दी जाती है, तो क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो वहां पर नए जल संभर के चुनाव है वो मानदंड है वो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 चालू परियोजनाओं के सम्मेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना ने जन्म लिया है। इस 3 योजनाओं का नाम क्या है, तो एक तो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है समन्वित जल ग्रहण, और अगला है प्रबंधन कार्यक्रम और खेत जल प्रबंधन। ये 3 योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया है। इसके अंतर्गत आता है, यानी ये जो तीनों सिंचाई परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। अगला जो क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह कौन सा है, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 11 जनवरी 2019 को 6 राज्य थे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। रेणुकाजी बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया था। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित की जाएगी। इस परियोजना में 90% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में तथा शेष 10% लाभार्थी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिले हैं वो कौन से सही सुमेलित है वो देखना है। जाखम, उदयपुर, बांसवाड़ा लाभान्वित जिले नहीं है जाखम परियोजना से, ये गलत है। ऐसे नर्मदा से बाड़मेर सिरोही, ये गलत है, बाड़मेर जालोर है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर उदयपुर नहीं है, सही है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वो डूंगरपुर उदयपुर जिलों में है। सिद्धमुख हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये बीकानेर गलत है, गंगानगर भी नहीं आएगा, हनुमानगढ़ और चूरू। अगला जो क्वेश्चन है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। अलवर जिले में सर्वाधिक कुएं व नलकूप से सिंचाई की जाती है। राज्य के 60% के अंदर है कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई है वो जयपुर जिले में होती है। विकल्पों के आधार पर अलवर सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी तहसील के
लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित है? तो गुड्डा परियोजना है, वो बूंदी तहसील के लिए सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है, गुड्डा परियोजना। पिपलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में है, पिपलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? नीरांचल परियोजना के अंतर्गत जोधपुर जिले का वाटर शेड आता है, जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर पर सबसे पहले बनाई गई थी ये लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट नहर। राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो गंग नहर से। जो गंगानगर है वो राजस्थान का धन्यागार है और गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के पास। शेखावाटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ा के नाम से जाना जाता है। गरदड़ा वृहद परियोजना राजस्थान किस जिले में है? तो गरदड़ा बूंदी में है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई तो किस नहर परियोजना का विकास किया गया था? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया था पश्चिमी राजस्थान के सिंचाई के लिए। राजस्थान की मरुगंगा राजस्थान की जीवन रेखा और ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। सतलज व्यास नदियों के संगम पर पंजाब फिरोजपुर के निकट सन 1952 में हरीके बैराज का निर्माण किया गया था। श्री कंवर सेन बीकानेर रियासत के मुख्य सचिव अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार 31 मार्च 1958 को नहर परियोजना का श्री गणेश तत्काल केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था 1958 में। इस नहर का उद्गम पंजाब राज्य के हरीके बैराज से होता है, जहाँ से 204 किलोमीटर लंबा एक फीडर है। 170 किलोमीटर ये पंजाब में है और पंजाब और हरियाणा व 34 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में ये नहर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और इंदिरा गांधी फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर आरंभ होती है, जो गंगानगर बीकानेर जिले से निकलती हुई जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास समाप्त हो जाती है। इस परियोजना हेतु रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 7.59 MF पानी का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, जिलों के समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर जिलों में। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? काली सिंध परियोजना झालावाड़, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में ये सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं। राजस्थान में भारत के सतह जल का लगभग उपलब्ध हिस्सा है तो 1.16% है। पिछले वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो सतलज यमुना लिंक ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। नर्मदा सतलज जो सतलज यमुना लिंक है ये नहीं है। बाकी सतलज यमुना लिंक, सतलज और सतुजल है, सतुजल है, ये नहीं है, सतलज है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज और यमुना लिंक, ये राजस्थान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है भीम सागर परियोजना ये सुमेलित नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट परियोजना है वो सवाई माधोपुर में है और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। सावण बादो है वो कोटा में है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले में है, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ लिफ्ट नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर में है। चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है वो हनुमानगढ़ चूरू में है। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर में। डॉक्टर करणी सिंह है वो जोधपुर बीकानेर में। ये सभी सुमेलित है। अगली जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है, जो पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंचाई परियोजना है और संबंधित राज्य है। चंबल में राजस्थान मध्य प्रदेश है। माही बजाज में राजस्थान गुजरात है। व्यास में राजस्थान पंजाब हरियाणा है और सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। नर्मदा नहर परियोजना में अनिवार्य है फव्वारा सिंचाई पद्धति। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले व्याख्या है नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 4 राज्य हैं जिनमें नर्मदा नहर परियोजना है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में 532 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जिसमें से
74 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में, और नर्मदा नहर राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में प्रवेश करती है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं जालौर व बाड़मेर। यह राज्य की पहली परियोजना है जिसमें स्प्रिंकलर या फव्वारा ड्रिप बूंद बूंद तकनीकी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में भूजल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है? तो अंध व धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या भूजल की जो समस्या है, विकराल समस्या राजस्थान के अंदर फिलहाल है, अंध और धूसर क्षेत्र की बढ़ती संख्या। अगला क्वेश्चन है, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों में है? तो नागौर और जयपुर जिलों में सर्वाधिक चिंताजनक दृष्टि है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिजल या जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरोड, बीनमाल, सूरजगढ़, धौंध और श्री माधोपुर। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो व्यास परियोजना है, वो राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में संयुक्त परियोजना है। रावी व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान के व्यास नदी पर बने पोंग बांध, पड़ोआ बांध द्वारा लाभान्वित है। ध्यान देते हैं, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता इराडी आयोग इसी परियोजना से संबंधित थे, रावी व्यास परियोजना से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।